नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, यूपी स्पेशल जीके जीएस टॉप 30 क्वेश्चंस विद फिल विद फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इसमें हम लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चंस यूपी स्पेशल के कवर कराए हैं, जो कि यूपी पुलिस वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को क्या करिए, पूरी की पूरी क्लास को एकदम अच्छी तरीके से देखिए और इसको कवर करिए। अगर एक बार में ना समझ में आए तो इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा करके दोबारा फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। और अगर हाँ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ। पुनर्गठन, दोबारा इसका गठन किया गया किस वर्ष। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947 या ऑप्शन डी 1935। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1950 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो इस समय उत्तर प्रदेश राज्य में प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, आप लोग जरा मुझको बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आनंदी बेन पटेल। ठीक है, कौन है, आनंदी बेन पटेल, ये प्रेजेंट में गवर्नर है। गवर्नर इस वजह से कि गवर्नर ही सब काम करता है ना, इस वजह से गवर्नर इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में से निम्न में किस वर्ष उत्तराखंड को अलग किया गया। उत्तराखंड को किस वर्ष अलग किया गया। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2015 या ऑप्शन डी 1947। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 2000 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। जब इसको अलग किया गया तब इसको उत्तरांचल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उत्तरांचल। तब इसको उत्तराखंड नहीं कहा जाता था दोस्तों। फिर इसको 2007 ईस्वी में क्या किया गया, इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड कब नाम किया गया, तो 2007 ईस्वी में इसको उत्तराखंड नाम किया गया। ठीक है, 27वें राज्य के रूप में इसको बनाया गया था, उत्तराखंड को। ठीक है, 27 नंबर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्लास को जल्दी दोस्तों हम लोग जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, आप लोग इसको कवर करते जाइएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आप लोगों को नोट्स ना बनाने हो, पीडीएफ लेनी हो, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जो कि मैं भी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वो आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं 3 नंबर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा निम्न में से कौन सी है। कौन सी है राजकीय भाषा। नंबर ए में हिंदी अंग्रेजी, नंबर बी में हिंदी, नंबर सी हिंदी उर्दू या नंबर डी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हिंदी और उर्दू क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी और उर्दू ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। फर्स्ट नंबर में हिंदी आती है, क्या आती है, फर्स्ट नंबर में हिंदी और सेकंड नंबर में उर्दू। इसको भी दोस्तों आधिकारिक भाषा के रूप में माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में निम्न में से किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई। हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1989 या ऑप्शन डी 1947। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 1947 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1947, 8 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। लेकिन बाद में दोस्तों एक एक्ट आया, उत्तर प्रदेश, कौन सा, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम। ये एक्ट कब आया, राजभाषा एक्ट 1951 ईस्वी में। इसके द्वारा हिंदी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, यानी कि कानूनी मान्यता इसको प्रदान की गई। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि हिंदी को राजभाषा अधिनियम संवैधानिक मान्यता कब प्रदान कराया गया, तो 1951 में राजभाषा अधिनियम आया, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951, जिसके तहत हिंदी को संवैधानिक मान्यता या कानूनी मान्यता प्रदान की गई। लेकिन हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में 1947 को ही ले लिया गया था, 8 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग दोस्तों अपने जो आंसर हो वो मुझको कमेंट करके बताते रहिएगा, अगर आप लोगों को आ रहे हो। नहीं तो आप लोग क्लास को केवल ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, और अगर मेहनत पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 5th नंबर देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का विभाजन वर्ष 2000 में किया गया था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का विभाजन किया गया। अब कह रहा है कितने जिलों को। ऑप्शन ए 10 जिले, ऑप्शन बी 13 या ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। ऑप्शन नंबर बी 13 जिलों को काट करके उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का विभाजन किया गया। इसमें दोस्तों 2 क्षेत्र, एक कुमाऊं क्षेत्र, कौन सा, कुमाऊं क्षेत्र, और एक नंबर 2 में गढ़वाल क्षेत्र।
कुमाऊं क्षेत्र में 8 मतलब 6 जिले जोड़े गए और गढ़वाल क्षेत्र में 7 जिले जोड़े गए। ये भी आप लोगों से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दोस्तों उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में निम्न में से किस वर्ष शामिल किया गया? हिंदी को तो हम लोगों ने 1947 में शामिल कर लिया। अब कह रहा है कि उर्दू को कब शामिल किया गया? उर्दू को दोस्तों 1989 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1989 ईस्वी को जब उर्दू को शामिल किया गया। हमसे पूछता है कि सीएम कौन थे उस समय? सीएम थे दोस्तों एनडी तिवारी। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम आया 1989 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, अधिनियम यानी कि एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 ईस्वी में आया, जिसके तहत उर्दू को उत्तर प्रदेश की सेकंड राजभाषा यानी कि दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? स्टेट एनिमल हमसे पूछ रहा है कि कौन सा है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन नंबर सी बारहसिंघा या ऑप्शन नंबर डी गाय माता। क्या है दोस्तों, गाय माता है क्या? ऑप्शन नंबर सी बारहसिंघा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बारहसिंघा, इसको दोस्तों दलदली मृग भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, दलदली मृग ये दोस्तों दलदल वाले क्षेत्र में और तराई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, हमसे पूछता है दोस्तों कि इसका साइंटिफिक नाम बताइए, क्योंकि दोस्तों ये राजकीय पशु है तो साइंटिफिक नाम जरूर इसका याद होना चाहिए। इसका साइंटिफिक नाम होता है रूसवर्स डुसावेली। क्या है? रूसवर्स, ये मैंने लिख दिया, डुसावेली, डुसावेली, ये दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है, आप लोग याद कर लीजिएगा, रूसवर्स डुसावेली। ये दोस्तों राजकीय पशु बारहसिंघा यानी कि दलदली मृग का वैज्ञानिक नाम है। जरूर से जरूर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा 8, 9 या 10 जून को किसी न किसी शिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल खाली स्थान है। राजकीय खेल क्या है? क्रिकेट है, कबड्डी है, कुश्ती है या हॉकी है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हॉकी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉकी। हॉकी को दोस्तों राजकीय खेल बनाने के पीछे एक मतलब रीजन ये था कि मेजर ध्यानचंद ये दोस्तों क्या थे? हॉकी के बहुत महान खिलाड़ी थे। इनका दोस्तों उत्तर प्रदेश ही निवास स्थान था। इनका बर्थ प्लेस क्या था? आप लोग ये भी याद रखिए, आपसे ये भी पूछ सकता है। मेजर ध्यानचंद का बर्थ प्लेस था इलाहाबाद। ठीक है, यानी कि प्रयागराज। ये दोस्तों हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता था। इसी वजह से इनके सम्मान में उत्तर प्रदेश में हॉकी को राजकीय खेल बना दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, मजा आ रही हो, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कह दीजिएगा कि थैंक्स सर, मजा आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष खाली स्थान है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है, पीपल है, अकेसिया है या आम है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अशोक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक दोस्तों अपनी सांस्कृतिक विरासत यानी कि सांस्कृतिक क्या, सीता माता जो राम भगवान की थी वो श्रीलंका में अशोक के पेड़ के नीचे ही बैठी रही थी। ये दोस्तों हो गया सांस्कृतिक विरासत। अपनी धार्मिक विरासत, अशोक के पेड़ में दोस्तों यही धर्म पूजा पाठ बहुत होता है। और दोस्तों अपने औषधीय गुण की वजह से इसको राजकीय वृक्ष बना लिया गया। ठीक है, राजकीय वृक्ष है, इस वजह से हम लोगों से साइंटिफिक नाम इसका जरूर पूछ लेगा कि बताइए इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है। साइंटिफिक नाम होता है दोस्तों इसका सरका अशोका। ठीक है, क्या होता है? सरका अशोका। अशोका की स्पेलिंग देख लीजिए, ASOCA। ठीक है, अशोक वाला ASHO वाले नहीं लिखना है, ASACA सरका की लिख देता हूँ, SARACA, सरका अशोका। ये हो जाएगा वैज्ञानिक नाम अशोक का, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा का प्रथम गठन वर्ष खाली स्थान है। फर्स्ट गठन वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा का कब हुआ? इसमें दोस्तों ये नहीं पूछा गया है कि स्वतंत्रता के पहले या स्वतंत्रता के बाद। तो दोस्तों हम लोगों को पहले स्वतंत्रता के पहले वाला का ऑप्शन ही दिया है, तो वही देखते हैं। 1937 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1937 ईस्वी, 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को प्रथम गठन वर्ष विधानसभा का हुआ था। यह दोस्तों जो भारत सरकार एक्ट आया था, कौन सा? भारत सरकार एक्ट 1935 ईस्वी, इसी के तहत दोस्तों 1937 ईस्वी में पहली बार विधानसभा का गठन किया गया। अगर हम लोगों से पूछे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कब, फ्रीडम के बाद भारत में कब पहली बार विधानसभा का गठन किया गया, वो दोस्तों 1952 ईस्वी में किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1952 ईस्वी में, मई में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्लास जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा और हर एक
क्वेश्चन जो मैं इसके साइड में क्वेश्चन एक्सप्लेन में बताता हूं, उन क्वेश्चंस को तो अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। केवल एक इस क्वेश्चन से आप लोगों को यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सारे के सारे इससे देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 401, ऑप्शन बी 403, ऑप्शन सी 501 या 411। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 403 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा सदस्य कितने हैं? 403 है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि प्रदेश का उच्च न्यायालय खाली स्थान स्थित है। प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, प्रयागराज में, अयोध्या में या नोएडा में? दोस्तों प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रयागराज में प्रदेश का क्या है? उच्च न्यायालय स्थित है। लेकिन दोस्तों एक इसकी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी स्थायी खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? इसकी एक स्थायी खंडपीठ वो दोस्तों लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। और लखनऊ में गोमती नगर में। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि लखनऊ के नगरों के नाम बता दे अलग अलग, कि कोई गोमती नगर, कोई चार बाग, कोई मीनार बाग। तो हम लोगों को बता देना है कि गोमती नगर लखनऊ की खंडपीठ एक स्थित है, मतलब हमारे उच्च न्यायालय की। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी तो हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर स्थायी एक और खंडपीठ पूछ ले तो वो हो जाएगी लखनऊ में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? अभी हमसे पूछा था विधानसभा, हम लोगों ने बताया विधानसभा में 403 सदस्य थे। अब हमसे पूछ रहा है कि विधान परिषद में बताइए कितने सदस्य हैं। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 80 या ऑप्शन डी 31। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 100 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विधान परिषद में अभी इस समय 100 सदस्य हैं। 100 सदस्यों में से दोस्तों जो 90 सदस्य होते हैं वो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। ठीक है, और जो 10 सदस्य होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 10 सदस्य। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ? वैसे तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जमींदारी उन्मूलन कानून कब आया। वो आया था दोस्तों 1950 में। अब हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? 1950 में ही लागू हो गया, 1951 में या 1952 में? तो उत्तर प्रदेश थोड़ा खतरनाक स्टेट है, इस वजह से 2 वर्ष बाद 1952 ईस्वी में लागू हुआ। ठीक है, उन्मूलन, उन्मूलन होता है एबॉलिशन। क्या होता है दोस्तों? एबोलिशन, ABOLITION। एबोलिशन आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो LLB की लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टफ होती है, इस वजह से इसको याद रखिए। एबोलिशन यानी कि उन्मूलन। यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1952। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन निम्न में से किस वर्ष लगाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? ऑप्शन ए 1960-61, ऑप्शन बी 1967-68, ऑप्शन सी 1968-69 या ऑप्शन डी 1975-76। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1968-69 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बार सीएम कौन था दोस्तों? सीएम थे उस समय चौधरी चरण सिंह, जब पहली बार लगा था क्या, मतलब राष्ट्रपति शासन। कब से कब तक लगा था दोस्तों? 25 फरवरी 1968 से लेकर के, कब? 25 फरवरी 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक दोस्तों लगा था पहली बार राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? पहली बार तो दोस्तों मैंने बताया 1968 में, और लास्ट बार लगा है दोस्तों 2002 ईस्वी में। ठीक है, और अब तक टोटल 10 बार दोस्तों लगाया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर में आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति शासन के मामले में। फर्स्ट बार दोस्तों आता है मणिपुर। मणिपुर में अभी तक दोस्तों कितनी बार? 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। मणिपुर भी पीछे नहीं है, मणिपुर अभी इसी वजह से जलता रहा, और यूपी अभी जलना थोड़ी बंद हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री यानी कि फर्स्ट सीएम। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो दोस्तों पहले राष्ट्रपति थे भारत के। ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, इनके शासनकाल में दोस्तों फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन लगा था, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ये दोस्तों प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को दोस्तों ये बने थे, और 1954 ईस्वी तक इन्होंने शासन संभाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18। कह रहा है कि राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू,
ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी या ऑप्शन नंबर डी सुश्री मायावती। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुचेता कृपलानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुचेता कृपलानी ये दोस्तों प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 1963 से लेकर के 1967 ईस्वी तक दोस्तों इन्होंने कार्यभार संभाला था। ठीक है, मुख्यमंत्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रदेश का सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री निम्न में से खाली स्थान है। कौन सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बन चुका है? ऑप्शन नंबर ए मुलायम सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू या ऑप्शन नंबर डी सुश्री मायावती। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सुश्री मायावती क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों अभी तक 4 बार सीएम बन चुकी है। उत्तर प्रदेश दोस्तों महिला सशक्तिकरण के मामले में वैसे भी अव्वल नंबर का राज्य है। इसी वजह से दोस्तों उत्तर प्रदेश मुझको पसंद है। पहले 1995 में दोस्तों ये बनी, उसके बाद 1997 में बनी, फिर 2002 में बनी और लास्ट में 2007 ईस्वी में बनी। ये दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम राज्यपाल खाली स्थान है। फर्स्ट वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग भूलना नहीं है, अच्छे से कवर कर लेना है। फर्स्ट राज्यपाल कौन था? ऑप्शन ए कह रहा है मोहम्मद शफी कुरैशी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी आनंदीबेन पटेल या ऑप्शन नंबर डी बीएल जोशी। दोस्तों सरोजनी नायडू ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों ने देखा दोस्तों कि पहली महिला राज्यपाल, वो भी दोस्तों मतलब पहली राज्यपाल महिला बनी, पहली मुख्यमंत्री बनी, वो भारत की पहली मुख्यमंत्री बन गई। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री दोस्तों महिला ही रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के मामले में बहुत ही आगे है। तो आप लोगों से ये जितने भी महिलाओं के क्वेश्चन है जरूर पूछेगा, आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है, कितने प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी दोस्तों? सरोजनी नायडू बनी थी 1947 से लेकर 1949 ईस्वी तक। कब दोस्तों? 1947 से 1949 ईस्वी तक उन्होंने राज्यपाल का कार्यभार संभाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? राज्य मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 2002, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फिर से 2002, मतलब ऑप्शन नंबर डी 2010। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2002 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग गठन 7 अक्टूबर 2002 ईस्वी को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। इसका दोस्तों जो हेड होता है वो कौन होता है? हेड होता है स्वयं सीएम यानी कि मुख्यमंत्री जी। और दोस्तों जो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है, हमसे पूछ लेता है कि किस एक्ट के तहत हुआ। दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 ईस्वी, मानवाधिकार संरक्षण एक्ट आया था 1993 ईस्वी में। इसी एक्ट के तहत मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 2002 ईस्वी में। ठीक है, ये एक्ट आप लोग याद रखिएगा 1993 ईस्वी में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भौगोलिक संरचना के अनुसार राज्य का आकार निम्न में से किस प्रकार का है? राज्य का आकार, नंबर ए गोलाकार, नंबर बी लंबवत, नंबर सी अंडाकार या नंबर डी सरल रेखा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लंबवत क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लंबवत राज्य का आकार कैसा है? लंबवत है। ठीक है ना, इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इलॉन्गेटेड, लंबवत को। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों कभी कभी पूछता है कि ईस्ट से वेस्ट इसकी लंबाई कितनी है और साउथ से मतलब नॉर्थ से साउथ इसकी लंबाई कितनी है। आप लोग बताइए अगर आप लोगों को कमेंट में पता हो, नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी दोस्तों ईस्ट से वेस्ट हो जाएगी 650 किलोमीटर और नॉर्थ से साउथ ये है दोस्तों 240 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग का गठन नंबर ए में कह रहा है 2013, नंबर 2 में 2005, नंबर 3 में 2002 या नंबर डी में 2010। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2010 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2010 ईस्वी में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग का गठन हुआ। और इसके बाद दोस्तों क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसमें दिशा निर्देश दिए। उसके बाद दोस्तों 2013 ईस्वी में इसका आयोग का पुनर्गठन हुआ। कब हुआ? पुनर्गठन 2013 ईस्वी में। ठीक है, अगर पुनर्गठन पूछता तो 2013 सही हो जाता, लेकिन हमसे गठन पूछा है 2010, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन ए 7.3, ऑप्शन बी 4.3, ऑप्शन सी 10.3 या ऑप्शन डी 15.3। ऑप्शन नंबर ए 7.3% क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों एरिया के मामले में 4th प्लेस में आता है। नंबर 1 में दोस्तों आता है राजस्थान, उसके बाद आता है दोस्तों मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र
और फिर नंबर 4 में आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका दोस्तों अगर आप लोग टोटल एरिया लिखना चाहें 2,40,928 ये किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल एरिया हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि केंद्र सरकार को मतलब केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया? गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2009-10, 2008-9, 2015-16 या 2000 से लेकर के 2001 के बीच में। 2008-9 के बीच में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नवंबर 2008 ईस्वी को। तब दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके द्वारा दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एक दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2014 ईस्वी में, कब? 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2014 नमामि गंगे कार्यक्रम। चलिए 2000 मतलब 26वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रदेश की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? सबसे लंबी नदी बताने वाली कोई बात नहीं है, गंगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी दोस्तों टोटल लंबाई है और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है। ठीक है, कितना? 1450 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन ए दिया है यमुना, ये दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी? सबसे बड़ी सहायक ये हो जाएगी यमुना। ठीक है, यहां भी लिख देता हूं मैं, सबसे बड़ी सहायक ये यमुना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों कि सर्वाधिक 113 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक गंगा तट वाला। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बदायूं, ऑप्शन सी प्रयागराज या ऑप्शन डी वाराणसी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बदायूं क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों फर्स्ट नंबर में आता है, लेकिन एग्जाम में फर्स्ट नंबर कभी नहीं पूछा जाता, पूछा जाएगा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में आता है दोस्तों हरदोई। ठीक है, ये दोस्तों गंगा में सेकंड नंबर में क्या है कि गंगा तट वाला जिला है। दोस्तों क्या है कि गंगा टोटल 27 जिलों से होकर के बहती है। ठीक है, कितने जिलों से? 27 जिलों से होकर के बहती है। और प्रवेश करने वाला हम लोगों से जिला पूछता है कि कौन से जिले से प्रवेश करती है। दोस्तों प्रवेश करने वाला जिला हो जाता है बिजनौर। ठीक है, बिजनौर से प्रवेश करती है और 27 जिलों में बहती हुई टोटल 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। टोटल लंबाई मैंने अभी बताई थी 2525 किलोमीटर, ये भी पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सालीग्रामी व नारायणी नाम से किस नदी को जाना जाता है? सालीग्रामी व नारायणी, इसको दोस्तों गंडक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंडक। इसमें क्या होता है दोस्तों, गंडक में नदी में सालीग्राम पत्थर मिलते थे। सालीग्राम पत्थर क्या होते थे? इसको दोस्तों भगवान कृष्ण का रूप माना जाता था। किसका? भगवान विष्णु से संबंधित होते थे ये सालीग्राम पत्थर। इसी वजह से इसको क्या कहते थे? सालीग्रामी नदी, या इसको नारायणी नदी के नाम से जाना जाता था, गंडक नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि दोस्तों राज्य में उत्तर प्रदेश में मदन सागर झील निम्न में से कहां पाई जाती है? राज्य में मदन सागर झील। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी पीलीभीत, ऑप्शन सी महोबा या ऑप्शन डी गोरखपुर। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महोबा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महोबा। ये दोस्तों लगभग 1000 साल पुरानी हो चुकी है। इसका दोस्तों निर्माण चंदेल शासक थे। कौन थे? चंदेल शासक। उनका नाम क्या था? उनका नाम था दोस्तों मदन वर्मा। इन्होंने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था 1000 साल पुराना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, राज्य में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण निम्न में से किस वर्ष गठित हुआ? राज्य में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण दोस्तों 2014। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे दोस्तों 2008 ईस्वी में इसका गठन कर दिया गया होता, मतलब गठन कर दिया गया था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इस वजह से 2014 लगाना पड़ा। 2014 में क्या किया गया? इसके दोस्तों कार्य क्षेत्र को और स्पष्ट किया गया। ठीक है, और इसके कार्यक्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया। तो दोस्तों हम लोगों से इसमें 2014 ऑप्शन में दे दिया है, हम लोगों ने ऑप्शन 2014 लगा दिया। अगर 2014 न देता, 2008 दे देता, तो दोस्तों 2008 बिल्कुल करेक्ट हो जाता, जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक मीन्स पसंद हो जाएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आप लोगों को ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहेंगी और जो 2026 में आप लोगों को सिलेक्शन का सपना है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को देखिए और इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं सुबह मैथ के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।